नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, गांव गोठड़ा में जो महिषासुर मर्दनी माता का स्थान है, वहां पर महिषासुर मर्दनी माता जी हैं। उन्होंने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है भविष्यवाणी पूरे वर्ष की है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और अपने भारत में काफ़ी ज़्यादा उनकी मान्यता है, लोकप्रियता है। उनकी भविष्यवाणी सटीक भी रहती है। वह पूरे वर्ष के लेखे जोखे जाने की जो बुआई कब होगी, पानी कितना गिरेगा, आगे ठंड कितनी गिरेगी, नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं, भाव किन चीज़ों का कितना रहेगा, उत्पादन कितना रहेगा, इनके बारे में सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर सटीक भी रहती हैं। तो उसका कल हमने जो माता जी की आवाज़ है उनकी आवाज़ में ही वीडियो कल डाला था। पर किसान भाइयों को जो मालवी भाषा है, वह कुछ जो मालवा क्षेत्र से बाहर के किसान भाई हैं उनको समझ में नहीं आती हैं। तो मालवी भाषा तो समझ में नहीं आती है, तो उनके कुछ कन्फ्यूज़न थे। इसलिए उस जो भविष्यवाणी है उसका हम हिंदी में अनुवाद करके जो है आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से हिंदी में समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, भविष्यवाणी अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, ताकि जो मालवी भाषा नहीं जानते हैं या जिनको सटीक तरीके से समझ में नहीं आती है, वह हिंदी में जो है अनुवाद है यह समझकर जो वह पूरी सटीक जानकारी देख सके। दोस्तों, तो शेयर भी जरूर करें और ऐसी ही जानकारियां और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और प्याज लहसुन की खेती और भंडारण से संबंधित सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। माता जी ने क्या क्या कहा। किसान साथियों, माता जी ने शुरुआत में कहा कि वैशाख में हवा और पानी जो है चलेगा, यानी कि वैशाख महीना हिंदी के हिसाब से अप्रैल का जो अंत और मई की शुरुआत होती है उसमें जो है बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है और हवा जोर से चलेगी, जिसके कारण कि नुकसान हो सकता है। तो आप सावधान रहें। जेठ महीना यानी कि जो जून की शुरुआत होती है या जो मई का एंड होता है तब भी एक बारिश होगी, जिसे कि हम डुमड़ा कह सकते हैं। जो प्री मानसून की बारिश होती है वह हो सकती है, तो उसमें बुआई ना करें, यह संकेत माता जी ने दिया है। बोवनी के बारे में, जो सोयाबीन और जो अपनी खरीफ सीजन की बुआई होती है उसके बारे में भी माता जी ने कहा है कि बुआई का समय पूरा 1 महीने तक चलेगा, यानी कि कई क्षेत्रों में पहले बुआई हो जाएगी तो कहीं पर बाद में होगी। बुआई का बोला है हिंदी माह का जो आषाढ़ होता है उसकी शुरुआत में भी बुआई होगी और जो आधा आषाढ़ होता है उसके बाद में भी बुआई होगी। मतलब कुछ क्षेत्रों में आधे आषाढ़ के पहले बुआई होगी और कुछ क्षेत्रों में जो आषाढ़ महीना होता है उसके अंत में भी बुआई हो सकती है। बुआई ज़्यादा कम बारिश के कारण सोयाबीन की जो बुआई है वह खराब भी हो सकती है, इसलिए डबल बीजवारे की व्यवस्था जरूर रखें। डबल बुआई भी कहीं कहीं पर करनी पड़ सकती है क्योंकि पानी अधिक गिरेगा। और जो प्री मानसून की बारिश जो जेठ महीने में डुमड़ा गिरेगा उसमें बारिश मतलब होगी, पर बुआई उसमें ना करें, यह संकेत दिया है। उसके बाद मावठे 7 होंगे, यानी कि जो अपनी बेमौसम बारिश होती है जो कि रबी सीजन के लिए होती है, तो उसमें 7 बार पानी बेमौसम बारिश के रूप में गिरेगा। और दाह 3 है, यानी कि जो ठंड के कारण जो फसलें जलती हैं वह 3 बार हमें देखने को मिलेगा। तो आप उसके बारे में भी अपने अनुमान के हिसाब से फसलें बोएं, क्योंकि 3 दाह काफ़ी होते हैं फसलों को ख़त्म करने के लिए। गर्मी भी खूब पड़ेगी, इस वर्ष पड़ रही है, ऐसी ही अगले साल भी गर्मी खूब रहेगी। इसके कारण कि कहीं कहीं पर जो है ज़्यादा तापमान रहता है तो अग्नि प्रकट होने की संभावना है। इतना तक माता जी ने कहा है, इतनी गर्मी पड़ेगी। काल कलेश और बीमारियां ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण कि हमें तकलीफ आनी देख सकती हैं। इसलिए माता जी ने कहा है कि जो महावीर या अपने जो भी इष्ट देवता हो उनके हवन करें, जिससे कि आपको शांति मिलेगी। और बारिश के बारे में कहा है कि जो सावन और भादवा महीना होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, जिसके कारण कि फसलें भी खराब हो सकती हैं। मतलब जो अगस्त और सितंबर महीना होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश भी बताई है। और माता जी ने कहा है कि सभी फसलों का भाव अच्छा रहेगा, सभी फसलों का साथ ही साथ उत्पादन भी अच्छा रहेगा। चांदी सोना के भाव के बारे में माता जी ने कहा है कि सोना चांदी का भाव मीडियम ही रहेगा, उनमें उतार चढ़ाव कुछ चलता रहेगा, पर ज़्यादा ऊपर तक इस बार नहीं जाएगा। और राजनीतिक संकेतों के बारे में कहा है कि बड़े नेता हैं उन पर भार हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावन भादवा में काफ़ी बारिश बताई है, जो पश्चिम साइड क्षेत्र हैं भारत के उनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश बताई है।
अब काफ़ी किसान भाइयों का सवाल रहता है कि लहसुन का भाव, तो लहसुन के भाव के बारे में भी माताजी ने कहा है कि लहसुन का भाव भी ठीक रहने की संभावना है। ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं जाएगा, पर अभी है उससे थोड़ा ठीक रहेगा। जो व्यापारी लाइन में है उनको अधिक मुनाफा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी अभी माल को खरीद लेते हैं, रोक कर रखते हैं, फिर अच्छा मुनाफा मिलते हैं तब बेच देते हैं। तो जो व्यापारी लाइन का आदमी है उसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। काली वस्तु का भाव रहेगा, जैसे कि कलौंजी हो गई और जो प्याज का बीज हो गया, ऐसी काली चीज़ें जो भी हैं, अफीम हो गया, उनका भाव ज़्यादा रहेगा। और सोयाबीन या खरीफ की फसल होती है उसमें इल्ली का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहेगा। गेहूं की फसल बोएंगे तब भी उसमें गेरू या जो माहू की समस्या होती है वह काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद काफ़ी किसान भाइयों का सवाल प्याज के भाव के बारे में भी था। तो प्याज का भाव भी मीडियम या ठीक रहने की संभावना बताई है। ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा तो ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना भी इस वर्ष नहीं है। ज़्यादा यानी कि ज़्यादा ऊपर तक जो हाहाकार मच जाता है पूरे देश में, ऐसा भाव भी नहीं आएगा। मीडियम रहेगा, यानी कि जो अभी चल रहा है इसमें ही कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। उसके बाद बात करें अन्य फसलों की, तो गेहूं, चना, मेथी और जो अन्य फसलें हैं उनका भाव और उत्पादन भी ठीक रहेगा। गेहूं का भाव भी जो अभी चल रहा है यही चलेगा, इसमें कुछ और तेजी आने की संभावना है, पर उन्होंने कहा है कि 4-5 हज़ार जो आप सोच रहे हो उतना तो नहीं जाएगा। राजनीति में भी जो है उथल पुथल चलती रहेगी और राजा को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे खतरा है। कोरोना महामारी के बारे में पूछा गया तो माताजी ने कहा है कि कोरोना भी हल्का हल्का चलता रहेगा, कई क्षेत्रों में केस मिलेंगे पर कंट्रोल में रहेगा, इतना हाहाकार नहीं मचेगा। उनके उपाय के लिए माताजी ने कहा है कि गाय की सेवा करो, जिससे कि बीमारियां दूर होगी, नहीं तो आपको गाय भी देखने को नहीं मिलेगी और आपका भी धीरे धीरे अंत हो जाएगा। अगर गौ माता की सेवा नहीं की तो देश में हाहाकार मच जाएगा और देश में गाय माता देखने को भी नहीं मिलेगी आपको, और आपका भी धीरे धीरे अंत हो जाएगा। और एक सटीक सलाह माताजी ने और दी है कि खर्च पर कंट्रोल करो। अगर आय से ज़्यादा खर्च करोगे तो परेशानी का एक कारण यह भी है। उसके बाद हंकाई का मुहूर्त भी माताजी ने बताया है। जो हम रबी सीजन लेने के बाद में अभी हंकाई करते हैं उसका मुहूर्त माताजी ने 13 जो होती हैं जो आ रही हैं उसका और गुरुवार का जो है मुहूर्त बताया है, जो 3 से 6 बजे का मुहूर्त है। और माताजी ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर से मुहूर्त ना करें, क्योंकि वह कालका का एक रूप होती हैं। तो पूर्व से पश्चिम में आप बेलों की सहायता से मुहूर्त करें, और बेल आपके पास नहीं है तो हाथ की सहायता से पूर्व से पश्चिम में 3 से 6, 13 और गुरुवार को आप मुहूर्त कर सकते हैं। और आगे माताजी ने कहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, महंगाई और भी बढ़ेगी, जिसमें कि सोयाबीन और इनके भाव भी बढ़ेंगे, तो तेल के और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका भाव भी जो है अधिक रहेगा। राजा के बारे में पूछा गया तो राजा नहीं बदलेगा, ऐसा माताजी ने कहा है। भूकंप के बारे में भी संकेत दिया है माताजी ने कि कहीं कहीं पर ज़्यादा भूकंप के झटके आएंगे तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और जो मानसून का आखिरी हिस्सा होता है उसमें खूब जल जो है या पानी गिरेगा, जिससे कि जल स्रोत जो होते हैं कुएं, ट्यूबवेल और जो तालाब वह सभी भर जाएंगे। उसके बाद माताजी ने कहा है कि विदेशों में काफ़ी ज़्यादा बीमारी रहेगी, पर भारत में इतनी बीमारी का प्रकोप नहीं रहेगा। कहीं कहीं पे बीमारी आपको दिखती है तो आप अपने इष्ट देवता या महावीर, अपने जो हनुमान जी होते हैं उनके यहाँ पर अभिषेक करने के बाद में यज्ञ कराने की सलाह दी है, जो कि प्रतिवर्ष वह कहते हैं और हमारे किसान साथी और ग्रामीण जन करते भी हैं, जिससे कि शांति मिलती है। या फिर आप अन्य किसी इष्ट देवता को मानते हो तो उनका भी आप जो है अभिषेक या पूजन या जो अपने जो समाज में या अपने धर्म के हिसाब से पूजन पाठ जरूर करते रहे दोस्तों। तो ये थी माताजी की जो भविष्यवाणी है उसका हिंदी में अनुवाद। आशा करता हूँ आपकी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अनुवाद करने का तरीका आपको कैसा लगा वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे अन्य वीडियो भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी। आप आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। और प्याज लहसुन की खेती और भंडारण से सभी वीडियो हमने डाल रखे हैं, वह भी आप जाकर जरूर देखें, जिसमें कि हमने प्याज लहसुन की अंतिम सिंचाई कब करें, प्याज लहसुन की हार्वेस्टिंग कब करें, प्याज का भंडारण कैसे करें, और प्याज लहसुन के भंडारण में कितना खर्चा आता है, प्याज की जालियों में कितना खर्चा आता है, पंखों में कितना खर्चा आता है, वह जानकारियाँ भी डाल रखी हैं। और कौन सी क्वालिटी का प्याज किस समय भंडारित करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, आपको वेराइटी का चयन कैसे करना है, आपको क्वालिटी कौन सी लेनी है भंडारण में प्याज की, उसकी संपूर्ण जानकारी के वीडियो हमने डाल रखे हैं। और आगे जो बारिश में उनके पंखे कैसे चलाने
हैं भंडारण के, और उसमें जो फिनाइल की गोलियां कितनी रखनी है, उसके क्या फायदे और नुकसान है, वो संपूर्ण जानकारी ऐसी हमने डाल रखी है। तो आप वह जाकर जरूर देखें, और आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और जय माता दी आप कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।